Hey friends, welcome to my channel Angle of Study. Please subscribe my channel and press bell icon for new and important videos and share my video with your friends. दोस्तों वेलकम टू एंगल ऑफ स्टडी रूट ऑफ सक्सेस। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बेसिक कंसेप्ट और उसके बेस क्वेश्चन बताए थे। आज मैं इस वीडियो में इसको कंटिन्यू कर रहा हूं आगे, और इस पे एक नया कंसेप्ट जो कि आइदर और वाला कंसेप्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिक्कतें आती है बच्चों को, ये समझाने वाला हूं। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ एक दो चीजें हैं, उनको आप ढंग से समझिएगा, ये कंफर्म आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम डायरेक्टली इस आइदर और की जो कंडीशन है इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल से। तो हम एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे, देखना ताकि हमारा ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। इसमें लिखा हुआ है ए बराबर बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, सी लेस देन इक्वल टू डी, और सेकंड स्टेटमेंट है ई लेस देन सी, सी लेस देन इक्वल टू एफ, एफ लेस देन जी। ये हमारा स्टेटमेंट है। इसके बाद मैंने दो क्वेश्चन बनाए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये दो क्वेश्चन है, इनके अंदर दो कंक्लूजन लिखे हुए हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है बी बराबर एफ और बी लेस देन एफ, और सेकंड क्वेश्चन में दो कंक्लूजन है डी बराबर ई और डी ग्रेटर देन ई। तो अब मैं समझ आता हूं आपको कि जब भी आइदर और की कंडीशन कैसे सोल्व की जाती है। तो पहले सबसे पहले तीन चीजें आप ध्यान रखें। आइदर और की कंडीशन के अंदर हमें तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। हमें देखते ही पता चलेगा कि ये आइदर और की कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ होना चाहिए। कंक्लूजन के अंदर दोनों कंक्लूजनों को देखेंगे, देखने के बाद ये पता लगाएंगे कि एलिमेंट दोनों कंक्लूजन में सेम है या नहीं है। अगर दोनों कंक्लूजन में अपना जो एलिमेंट है वो सेम हुआ तो हम उसके अंदर आइदर और की जो कंडीशन है उसको आगे फुलफिल करेंगे। अगर नहीं है तो बेसिक कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। तो हमने यहां देखा कि यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, मतलब एलिमेंट सेम है। तो पहली कंडीशन इसके अंदर क्या होती है कि एलिमेंट सेम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होती है कि एलिमेंट सेम होने के बाद जब एलिमेंट अपने सेम हो जाएं तो इन दोनों कंक्लूजनों को हमें कंबाइंड करना पड़ता है। तो सेकंड क्या है कि फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन जो है इन दोनों को हमने क्या किया? कंबाइंड। हमने क्या किया? इन दोनों को कंबाइंड। और कंबाइंड करने के बाद तीसरी चीज क्या करनी है, फिर इन कंबाइंड को हमें चेक करना है। किसके अंदर? स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट के अंदर हम इसको चेक करना है। ठीक है, ये तीन चीज हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या, हमें एलिमेंट देखना है। अगर एलिमेंट सेम हुआ तो इन दोनों एलिमेंट को कंबाइंड करना है, और कंबाइंड करने के बाद स्टेटमेंट को चेक करना है। तो मैं आगे बताता हूं आपको कैसे कैसे काम करेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि ये जो चीज है ये एलिमेंट तो सेम है। जब एलिमेंट सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड कर लेंगे। कंबाइंड कैसे करेंगे? हमें पता है कि यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेस देन का साइन है। तो हम इसको कंबाइंड कैसे करेंगे? ये लिख सकते हैं बी लेस देन इक्वल टू, ये लिख सकते हैं। कंबाइंड हो गया। अब जैसे ये कंबाइंड हुआ, इस कंबाइंड होने के बाद हम इसको स्टेटमेंट में चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे दोस्तों? हमने देखा कि एफ जो है यहां से ओपन है, मतलब ओपन गेट है, तो हम इधर से घुसेंगे और कहां पहुंचना, हमें बी पे पहुंचना है। तो हम इसको कहां चेक करेंगे? डायरेक्टली स्टेटमेंट में। हमने देखा यहाँ पे एफ कहां है? एफ ये रहा हमारा। कहां है एफ? ये रहा। एफ से हम आगे चले, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू हमारा साथ दे रहा है, तो हम आगे चलेंगे। कहां पहुंचे? हम सी पे पहुंचे। ठीक है, सी के बाद हमने देखा कि सी कहां है, फिर ये। ठीक है, अब सी पे यहां पहुंचे, यहां पे जाके देखा कि यहां भी हमारा इक्वल टू साइन साथ दे रहा है, तो हम कहां पहुंच गए? बी पे पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इससे कंबाइंड करने के बाद जो कंबाइंड किया ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है, हमारा कंक्लूजन सही है। मतलब बी एफ से हम कहां पहुंच गए? बी पे पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर दोनों जो है वो सही है। मतलब दोनों सही है का मतलब आइदर और, मतलब क्या, तो ये हो सकता है सही या फिर ये हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें आइदर और लगानी है। तो कैसे लगाएंगे दोस्त, समझ में आ चुकी होगी आपको बात। सबसे पहले हम एलिमेंट देखेंगे। एलिमेंट अगर उनके सेम हुए तो हम उसको क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे। कंबाइंड करने के बाद इनको स्टेटमेंट में चेक करेंगे, और स्टेटमेंट अगर सही हुआ, स्टेटमेंट में बिल्कुल सही निकला, तो ये आइदर और की कंडीशन इसमें लग जाएगी।
सेकंड क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंक्लूजन है हमारा डी इक्वल टू ई और डी ग्रेटर देन ई। दोस्तों ये हमारा सेकंड कंक्लूजन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या किया, देखा कि एलिमेंट, तो एलिमेंट दोनों में सेम है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, इसका मतलब आइदर और इसमें लग सकता है। एलिमेंट देखते ही हमने क्या देखा कि आइदर और इसमें लग सकता है, लेकिन हमें उसे चेक करना जरूरी है, लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हम चेक करेंगे तो इन दोनों को सबसे पहले कंबाइंड करेंगे। तो कंबाइंड कैसे करेंगे, डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, ये हमने इसको कंबाइंड कर दिया। अब इसको हमने चेक करना है किसके अंदर, स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में चेक कैसे करेंगे, हमें पता है हम डी से किधर जा रहे हैं, ई पे जा रहे हैं, ठीक है। तो डी से हम ई पे जा रहे हैं, देखना डी का है हमारा, डी ए, ठीक है, डी ए। अब डी से हमें कहां जाना है, ई पे जाना है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा इक्वल टू का साइन साथ दे रहा है, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कहां बढ़े, सी पे बढ़े, ठीक है, सी पे पहुंच गए। सी पे पहुंचने के बाद हम कहां पे गए, क्योंकि अब जो है हमें क्या चाहिए, इक्वल टू का साइन चाहिए, सी पे है, सी से हम कहां पहुंच गए, बी पे पहुंच गए, ठीक है। और हमें फाइनली जाना कहां है, हमें जाना है फाइनली ई पे। फाइनली कहां जाना हमें, ई पे। तो हम बी पे पहुंच गए, लेकिन हमें बी पे नहीं जाना, क्योंकि हमें यहाँ पे ई पे कैसे पहुंच पाएंगे, जब हम सी से डायरेक्टली यहां आ जाएंगे। हमने क्या किया, डी से सी पे गए और सी से यहाँ ई पे पहुंच गए, लेकिन ई पे अब हम नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वलिटी ने साथ छोड़ चुका है। मतलब हम डी पे कहां से, डी से कहां पे आए, सी पे आए, सी से हम सी पे आए, और सी से यहां देखा कि ई पे हम क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इक्वलिटी ने हमारा साथ छोड़ दिया है। मतलब जो इक्वल टू का साइन था उसने हमारा साथ छोड़ दिया, मतलब हम यहीं रुक जाएंगे। और यहां रुकने का मतलब क्या है कि ये जो हमने कंबाइंड, जो हमने ये जो कंक्लूजन बनाया था, ये क्या है, यहाँ पे गलत है। तो गलत है का मतलब यहाँ पे आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी। तो दोस्तों समझने वाली बात ये है, जब दो एलिमेंट सेम भी है, बच्चे क्या करते हैं कि दो एलिमेंट देखे सेम है, आइदर और लगा दिया। लेकिन जब दो एलिमेंट सेम भी हो तब भी आइदर और नहीं हो सकता। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि दो एलिमेंट सेम भी होने की कंडीशन पर भी आइदर और नहीं लग सकता। तो हमें पहले चेक करना है कि वो आइदर और लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब इसमें आइदर और तो नहीं लग रहा, मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा गलत हो गया। अब क्या करना है, हमें सिंगल इनको चेक करना है। क्या करना है हमें, सिंगल डी बराबर ई। तो डी का है हमारा, ये रहा, ठीक है। हमें कहां जाना है, ई पे जाना है। मतलब ये तो गलत है, क्योंकि डी पे हम गए सी पे, तो सी ये तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे तो साथ दे रहा है, लेकिन सी पे यहाँ पे साथ नहीं दे रहा, मतलब ये गलत है, ठीक है। फिर गए हम इस कंक्लूजन पे, डी से हम किधर गए, ई पे गए। तो डी से ई पे गए तो हमने यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, मतलब डी से सी पे आ गए और सी से हम ई पे आ गए। मतलब क्या है, ये हमारा सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन में ये आएगा कि सिर्फ सेकंड सही है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एलिमेंट सेम देख के सीधा आइदर और लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इसको चेक करना है कि आइदर और है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, आइदर और की जो कंडीशन होती है, मैंने केस फर्स्ट बताया अभी आपको कि भाई ये कंडीशन हो, मतलब एलिमेंट सेम हो, उसके बाद हम दोनों कंबाइंड करके चेक करेंगे स्टेटमेंट में। अगर वो सही हुआ कंबाइंड तो हमारा आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। इसके अलावा एक और केस बनता है आइदर और का, अगर वो भी हम चेक कर लेते हैं कि वो कैसे होता है। तो केस सेकंड ये है, अगर वो भी हम डायरेक्टली एग्जांपल समझेंगे। तो हमने कंडीशन ये रखनी है कि जो सेकंड केस है, कि सबसे पहले तो हमें एलिमेंट चेक करना है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, और उसके बाद हमें क्या करना है कि एलिमेंट में ये चीज देखनी है कि तीनों साइन का यूज हो रहा है या नहीं। मतलब उसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों साइनों का यूज कंक्लूजन में होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, इनकम्प्लीट पाथ, मतलब उसका पाथ कंप्लीट नहीं होगा। ये चीज मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगा पाथ कैसे। लेकिन ये दो चीज हमें सबसे पहले देखनी है कि एक तो एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि तीनों साइन का यूज होना चाहिए। तो हमने ये क्वेश्चन लिया, स्टेटमेंट है फर्स्ट, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, एफ बराबर सी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई ग्रेटर देन एफ, ई ग्रेटर देन डी बराबर जी। ये हमारा स्टेटमेंट है। ऐसी कंक्लूजन, दो ये कंक्लूजन है, जी ग्रेटर देन ए और जी लेस देन इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एलिमेंट सेम। हमने देखा कि जी यहां भी है, जी यहां भी है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, मतलब एलिमेंट तो सेम है। सेकंड कंडीशन क्या बताई मैंने, तीनों साइनों का यूज होना चाहिए। भाई तीनों साइनों का यूज
देखते हैं भाई हमारे ये ग्रेटर देन का भी यूज हो रहा है या लेस देन का भी यूज हो रहा है और इक्वल टू का भी यूज हो रहा है, मतलब तीनों साइन का इसके अंदर यूज हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम स्टेटमेंट में चेक करते हैं। अब स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें इनकम्प्लीट पाथ बनना चाहिए, मतलब ए जो है वो जी पे नहीं पहुंचना चाहिए और जो ये जी जो है ये पे नहीं पहुंचना चाहिए और जो ए जो है वो जी पे नहीं पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट पाथ, मतलब इनकम्प्लीट पाथ होना चाहिए, मतलब ये दोनों पहुंचने नहीं चाहिए। कैसे देखते हैं, हम चेक करते हैं। अपन जी से हमें ए पे जाना है, जी से कहां जाना है, हमें ए पे जाना है, तो हमने जी उठाया, जी से हम चले यहाँ पे आगे, किस पे आ गए हम पहले, जी से हम डी पे आ गए, डी हमने देखा डी यहाँ पे है, सॉरी डी से हम ई पे आ गए, ये तो बंद हो गया, डी से हम यहाँ पे आ गए, डी यहाँ पे है, डी से हम ई पे आ गए और ई से हम एफ पे आ गए और एफ से यहाँ एफ पहुंच गए। ठीक है, अब एफ से ए पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, ओपन नहीं है, क्लोज है, क्लोज गेट है। तो क्लोज गेट है क्या मतलब क्या है, इसका पाथ इनकम्प्लीट है, मतलब ये हम जी से ए पे नहीं पहुंच पाए। सेकंड देखते हैं, ए से हमें जी पे जाना है, मतलब ये ए से हम पहले एफ पे गए और एफ से हम ई पे आने की कोशिश की, लेकिन ये गेट हमारा यहाँ पे बंद हो गया। जैसे गेट बंद हुआ मतलब हम एफ से आगे नहीं बढ़ सकते, इसका मतलब इसका भी पाथ इनकम्प्लीट है। तो हम यहां से जब दोनों का पाथ इनकम्प्लीट है और हमारे पास एलिमेंट भी सेम है और हमारे पास तीनों साइन का यूज भी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आइदर और की कंडीशन लग रही है। तो दोस्तों ये दो केस थे आइदर और के, और दोनों केस में अच्छे से समझाए और आप ढंग से इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना और फटाफट अपडेट, नए अपडेट के लिए इसको फटाफट सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।